प्रिय मित्रों, हम में से हर कोई प्रार्थना करता है, चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो। प्रार्थना हमारे जीवन का एक भाग है यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना में कुछ मुख्य भाग होते हैं। दानियल ने एक ऐसी प्रार्थना की जो हमारे लिए एक आदर्श प्रार्थना है। दोस्तों, आइए प्रार्थना के इस विषय पर गंभीरता से और गहराई से समझने और विचार करने के लिए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये अध्याय और ये अध्ययन आपकी सहायता करेगा कि आप जानें कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। उसका अनुग्रह ही है कि हमें जीवन मिला है और हमारे लिए उसने अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं जिससे हम अपने जीवन को चला सकते हैं। आप हमारे साथ सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हो चुके हैं और मैं अपने सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप सभी नए दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल से दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब हम 8वें अध्याय के 26वें पद से आगे बढ़ेंगे। यदि आप हमारे पिछले अध्ययन को नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube पर हमारे चैनल पर सभी अध्ययनों को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें दानियल के जीवन के एक अद्भुत कार्य का प्रकटीकरण करता है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए आवश्यक भाग है। दानियल ने परमेश्वर से दर्शन पाया और वह उसके कारण परेशान हो गया, क्योंकि वह अंत समय की भयानक भविष्यवाणी को प्रकट करता है। अब दानियल के पास एक ही रास्ता बचा था कि वह परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करे। हमने आरंभ में भी देखा था कि दानियल एक प्रार्थनाशील व्यक्ति है। उसके प्रार्थना का जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। दोस्तों, दानियल की प्रार्थना हमारे लिए एक प्रारूप है जो हमें अपने जीवन में भी उसी प्रकार से प्रार्थना करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। आज हम दानियल की प्रार्थना के 6 प्रमुख भाग देखेंगे जो हमें बताते हैं कि हमारी प्रार्थना में भी उनका समावेश होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम दानियल की प्रार्थना के द्वारा उन बातों को सीखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 26 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। दानियल से कहा गया था कि यह दर्शन दूरस्थ भविष्य का है, वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। मेरे मित्रों, इस दर्शन के शारीरिक और मानसिक प्रभाव के कारण दानियल पस्त हो गया था। इस समय परमेश्वर इस्राएल के इतिहास में अन्य जातियों के समय को समायोजित कर रहा था, जिसके कारण दानियल उलझन में था और आज भी अनेक जन उलझन में हैं। परमेश्वर इस्राएल और अन्य जातियों की योजनाओं को कैसे समायोजित कर सकता है? अधिक जटिल बनाना चाहें तो यहाँ कलीसिया की योजना को भी ले आएं। इसका उत्तर सीधा सा है, परमेश्वर अपने लिए एक जाति कलीसिया तैयार कर रहा है, जिसे पूरा हो जाने पर वह उठा लेगा और फिर इस्राएल और अन्य जातियों की ओर ध्यान देगा। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है दानियल की प्रार्थना
70 सप्ताहों की भविष्यवाणी। यह धर्मशास्त्र का एक और असामान्य भाग है। डॉक्टर फिलिप न्यूएल के अनुसार यह इस पुस्तक का वर्णन संपूर्ण बाइबल के महानतम अध्यायों में से एक है। इसका दूसरा शीर्षक है प्रार्थना और भविष्यवाणी। यदि किसी को प्रार्थना पर बाइबल के 10 अध्याय चुनने हों तो यह अध्याय निश्चय ही उस सूची में होगा, और भविष्यवाणी पर 10 अध्याय चुनने हों तो भी यह अध्याय उस सूची में होगा। इस अध्याय के प्रथम 21 पदों में दानियल की प्रार्थना है और अंतिम 6 पदों में 70 सप्ताहों की अद्भुत भविष्यवाणी है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे दानियल की प्रार्थना। दानियल की यह प्रार्थना प्रार्थनाशील जीवन की परिपूर्ति है। पुस्तक के आरंभ में दानियल ने अपने साथियों के साथ प्रार्थना की थी कि प्रभु उन पर नबूकदनेस्सर का स्वप्न और अर्थ प्रकट करे। वह सदा ही एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य रहा है। जी हाँ, इस अध्याय की प्रार्थना उसके प्रार्थनाशील जीवन का एक नमूना और प्रार्थना की परिस्थितियों से हमारा परिचय करवाती है। प्रार्थना करने के कुछ आधारभूत तथ्य इस प्रकार हैं। पहला है उद्देश्यपूर्ण योजना बनाना। दानियल की प्रार्थना अव्यवस्थित नहीं होती थी। पद 3 में उसने लिखा, मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। प्रार्थना व्यर्थ के शब्दों का उच्चारण या सुंदर शब्दों का व्याकरण नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु यीशु ने कहा था, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ऐसी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं है। दूसरा है कष्ट के साथ। दानियल उपवास करके टाट ओढ़कर राख डालकर प्रार्थना करता था। यह उसका बाहरी दिखावा नहीं था, यह उसके मन की सच्चाई थी। आज ऐसी प्रार्थनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। तीसरा है सिद्ध सादगी। दानियल अपने अंगीकार में स्पष्टवादी था। वह परमेश्वर से सीधी काम की बात करता था। एक बार एक पासवान ने प्रार्थना करना आरंभ किया और बोलता चला गया। अंत में एक वृद्ध महिला ने उसका कोट खींचकर उससे कहा, श्रीमान, उसे पिता कहकर संबोधित करें और परमेश्वर से कुछ मांगे। हमें प्रार्थना में सादगी रखना चाहिए। चौथी बात है प्रभावी निवेदन। दानियल को प्रार्थना में ही उत्तर मिल गया था। जिब्राइल ने प्रकट होकर उसे समझाया। उसे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल गए। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। पांचवी बात, व्यक्तिगत एवं निजी। दानियल ने प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं किया था। वह अकेले ही प्रार्थना कर रहा था। उसकी प्रार्थना 3 मिनट की थी। हमारे प्रभु यीशु ने भी एकांत में ही प्रार्थना की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में व्यक्त उसकी प्रार्थना 3 मिनट की है। हम प्रायः अकेले प्रार्थना करने की अपेक्षा प्रार्थना सभाओं का आयोजन करना चाहते हैं। आइए हम देखेंगे छठवीं बात, पूर्ण वेदन। केवल प्रार्थना ही है जो अंतरिक्ष को पार करके परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकती है। सर आइजक न्यूटन का कहना था कि वह दूरबीन से करीब के एक तारे को देख सकते हैं, परंतु घुटनों पर आकर हम दूरस्थ अंतरिक्ष को पार करके परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। दानियल की प्रार्थना
आत्मिक पीड़ा में आत्मा का वास्तविक अभ्यास थी। ऐसी प्रार्थना परिश्रम मांगती है। इसमें प्रयास, सहनशीलता और कष्ट उठाना होता है। क्या आज आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं? दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 पद में आगे लिखा है, मादी शेर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है दारा। दारा के राज्य के पहले वर्ष में। यहां 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दारा कौन है और यह समय क्या था? यह दारा मादी स्यक्सारीब द्वितीय हो सकता है। दानियेल की पुस्तक 5 अध्याय उसके 31 पद में हम इसे पाते हैं। दारा वास्तव में पद था, जैसे सम्राट। उसके राज्यकाल के विषय में मतभेद है। न्यूएल के अनुसार उसका समय 538 ईसा पूर्व था, परंतु कुलबर के अनुसार 536 ईसा पूर्व है। मेरे विचार में दोनों तिथियां ठीक बैठती हैं। उसने बेबीलोन को 538 ईसा पूर्व में जीता था। हम दानियेल 9 अध्याय के 2 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, दारा का प्रथम वर्ष। दानियेल की आंखों के सामने यह दूसरा विश्व शक्ति साम्राज्य था और वह भविष्य के बारे में सोच रहा था, विशेष करके अपने लोगों का भविष्य। अतः वह परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। उसने यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ी, जिसमें लिखा था कि इस्राएल 70 वर्ष तक दासत्व में रहेगा। इस अध्ययन का समय है 537 ईसा पूर्व और दानियेल इस समय 85 से 90 वर्ष की आयु का था। जब उसे बंदी बनाकर लाया गया था, तब समय 606 ईसा पूर्व था और वह लगभग 17 वर्ष का था। इसका अर्थ है कि 70 वर्ष का दासत्व अब समाप्त होने पर था और उसके लोगों को स्वदेश लौटने की अनुमति दी जाने वाली थी। दानियेल अपनी प्रजा के लिए चिंतित था और मेरे विचार में वह अध्याय 8 के छोटे सिंह से अधिक परेशान था, जो उसके लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेगा और उनके मंदिर को भ्रष्ट करेगा। इन सब बातों के कारण दानियेल बहुत परेशान था। मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है कि दानियेल के लिए प्रार्थना की प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर का वचन पढ़कर प्रार्थना करना परमेश्वर की इच्छा जानने का सूत्र है। दानियेल ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय उसके 11 पद, 29 अध्याय उसके 10 पद की प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी। यिर्मयाह 25 के 11 में लिखा है, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। और तब यिर्मयाह 29 उसके 10 पद में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावन वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि दानियेल यिर्मयाह नबी की 70 वर्ष की भविष्यवाणी को पढ़ा था। पद 24 में जब जिब्राइल ने 70 सप्ताह कहा, तब वह 70 वर्ष के समय को बढ़ा रहा था। 70 सप्ताह पृथ्वी पर प्रभु राज्य की स्थापना तक इस्राएल जाति के परखने के पूर्व समय की गणना है। दानियेल की प्रार्थना पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि आज की तुलना में उस समय की प्रार्थना कितनी भिन्न होती थी। पहले उसकी परिस्थिति देखें। दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है,
तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता और करुणा करता रहता है। कहता है उपवास। उपवास लिखा है कि प्रभु यीशु भी उपवास रखते थे, परंतु परमेश्वर के जनों को उपवास का आदेश नहीं है कि वे उसे आराधना में लाएं। यह अनिवार्यता के अतिरिक्त मनुष्य की श्रद्धा थी। आरंभिक कलीसिया में भी बहुत विश्वासी उपवास रखते थे। पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 27 पद में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि दानियेल ने प्रार्थना में एक उद्देश्य गर्भित यत्न दर्शाया है। उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसके 26 पद में याकूब ने भी प्रार्थना में पुकारा था, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। दानियेल की यह प्रार्थना व्यक्तिगत थी। वह उसके और उसके लोगों से संबंधित थी, क्योंकि वह बार बार प्रथम पुरुष सर्वनाम काम में ले रहा है। इस प्रार्थना में उसने मैं, हम, हमारा 41 बार काम में लिया है। आपको स्मरण होगा कि अध्याय 4 में नबूकदनेस्सर ने भी प्रथम पुरुष सर्वनाम काम में लिया था। इन दोनों में क्या अंतर है? नबूकदनेस्सर के लिए यह घमंड की अभिव्यक्ति थी, परंतु दानियेल द्वारा प्रथम पुरुष सर्वनाम का उपयोग दीनता के निमित्त किया गया था, क्योंकि इसमें उसका अंगीकार और चेहरों में उलझन थी। हम देखते हैं कि दानियेल परमेश्वर के समक्ष मुंह के बल गिर पड़ता है। वह परमेश्वर के गुणों को समझता था। सबसे पहले तो परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध व्यक्त है। अपने परमेश्वर यहोवा, यह परमेश्वर से व्यक्तिगत निवेदन है। अपनी प्रार्थना से पूर्व वह परमेश्वर की महानता पर आधारित होता है। भय योग्य परमेश्वर अर्थात श्रद्धा के योग्य परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जी हां, दानियेल स्वीकार करता है कि परमेश्वर उससे प्रेम करने वालों के साथ वाचा और करुणा निभाता है। वह प्रतिज्ञा करता है और पूरा भी करता है। वह अपरिवर्तनीय है, इसलिए वह विश्वास योग्य है। वह दयालु परमेश्वर है। इस्राएल का अस्तित्व उसकी दया का ही परिणाम है। उसकी दया ही के द्वारा आप और मैं आज यहाँ हैं। उसकी दया के कारण ही उसने हमारा उद्धार किया है। विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय के 22 में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परंतु वह चाहता है कि हम काम की बात करें, आज्ञा पालन करें। अब दानियेल का पाप स्वीकरण हम देखेंगे। दानियेल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। ध्यान दीजिए, कहता है हम लोगों ने तो पाप किया है। दानियेल इस्राएल देश में
पाप करने वाली प्रजा में अपने आप को भी गिनता है कि उन्होंने परमेश्वर से विद्रोह किया और परिणाम यह हुआ कि वे बंधुआई में लाए गए। वह पाप स्वीकरण में साफ साफ कहता है, वह प्रत्येक पाप को गिनता है। पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा तथा परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों को तोड़ना, उसने एक भी बात नहीं छोड़ी। मेरे मित्रों, हमारा पाप स्वीकरण भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने पाप किया है, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। हमें परमेश्वर से स्पष्ट कहना है कि हमने क्या पाप किया है। जैसे कि हम बाजार से सामान लेने जाते समय सूची बनाते हैं, पाप स्वीकरण ऐसा ही होना चाहिए। अक्सर हम ऐसा करने से लजाते हैं क्योंकि वह अच्छा नहीं लगता है। उससे कहने में लजाए नहीं, वह तो जानता है कि हमने क्या पाप किया है। अतः हमें उसके साथ स्पष्टवादी होने की आवश्यकता है। मित्रों, आपने देखा कि दानियल जब प्रार्थना करता है तो वह सबसे पहले पापों का अंगीकार करता है। दानियल ने तो परमेश्वर के सामने ऐसा कोई पाप नहीं किया था कि उसे प्रार्थना में पाप अंगीकार करना पड़े, पर दानियल अपने लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करता है और परमेश्वर के सामने मान लेता है कि उसने और उसके लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध पाप किया है। दोस्तों, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का पहला चरण है अपने पापों को स्वीकार करना और मान लेना कि मैंने पाप किया है। मैंने पहले भी आपको इस बात को कहा था कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में यदि कोई बात हमें अलग करती है तो वह है पाप। जब तक पाप हमारे जीवन में बना रहेगा, हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे, परमेश्वर हमारी बातों को सुन नहीं सकता। हमें सबसे पहले परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को हम पर प्रकट करता है कि हम उनके लिए क्षमा मांगे और पश्चाताप करें। दोस्तों, बहुत सी बार हम एक लाइन में हमारे पापों को क्षमा कर या कहकर सोचते हैं कि हम उन पापों से बरी हो गए, पर हमें एक एक पाप को स्मरण करके उसके लिए क्षमा याचना करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा करना चाहता है, पर तब जब हम सच्चे दिल से उससे क्षमा मांगे और उनके लिए खेदित हों। मित्रों, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे पाप अपने आप प्रकट किए जाते हैं। जब ऐसा होता है तब उसका यह कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को उसके सामने मान लें। आइए मित्रों, हम परमेश्वर से इसी वक्त अपने पापों के लिए क्षमा मांगे और पश्चाताप करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और हम ये विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा करें। पिता, हम जानते हैं कि हम आपके सन्मुख पापी मनुष्य हैं और हमने मन, वचन और कर्म के द्वारा अनेक पाप आपके विरोध में किया है। पिता, हमारी सहायता करें कि हम उन सभी पापों के लिए शर्मिंदा हो, पश्चाताप करें और आपसे क्षमा मांगने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब तक ये पाप हमारे जीवन में रहेगा, हम आपके निकटता में नहीं आ सकते। हमने ये जाना है। इसलिए प्रभु, हम पर दया करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए इस समय विनती करते हैं जो हृदय की गहराई से खेदित होते हुए आपसे अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु, उन पर अनुग्रह करें, अपनी दया प्रकट करें और अपने वचन के अनुसार उन्हें फिर से प्रभु अपने संतान होने के लिए और उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए प्रभु आप तैयार करें। पिता परमेश्वर, पाप क्षमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पापों की क्षमा करने का प्रावधान रखा है
नहीं तो प्रभु हम में से कोई भी आपके सन्मुख ठहर नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रार्थना को सुनने के लिए और हमें क्षमा करने के लिए। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा और इस क्षमा प्राप्त करने के द्वारा आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को एक नए रूप में पाया होगा और एक अद्भुत शांति आपके हृदय में परमेश्वर ने प्रदान किया होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और बहुत से रोचक बातों को जो परमेश्वर के वचन में है आपके संग हम बांटने का प्रयास करेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उससे क्षमा प्राप्त करते हुए एक आशीषित जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है D4। सिकंदर के मरने के उपरांत उसके सेनापतियों ने उसके राज्य को 4 भागों में विभाजित कर आपस में बांट लिया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, जब दानियल 606 ईसा पूर्व में बंदी बनाकर लाया गया था तब उसकी आयु लगभग कितने वर्ष की थी? A 15, B 17, C 19, D 21। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।